नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज बीजेपी का हंगामा रहा जारी। आज भी देवघर विधायक ने लगाए ठुमके। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण। नगर थाने का किया औचक निरीक्षण। थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी की पारदर्शी तरीके से की जांच। रोहतास में 3 अपराधियों ने की उप सरपंच रामनाथ शर्मा की हत्या। गोली मारकर की गई हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। मधुबनी में सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को किया बरामद। आरोपी बाइक सवार व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। और प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। उत्पाद विभाग ने मकान में की छापेमारी। मौके से उत्तर प्रदेश निर्मित 267 क्रेटा फैक्ट्री विदेशी शराब बरामद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही उन्होंने शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने, 5 लाख युवकों को नौकरी देने, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरे के आवंटन करने को रद्द करने, निरसा के बारबेंदियों का पुल का पुनर्निर्माण जल्द ही शुरू करने, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास ने डमरू और कमंडल लेकर नृत्य भी किया। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सत्र का तीसरा दिन है आज, जहां बीजेपी विधायकों का हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बीजेपी विधायकों ने विरोध के तौर पर अब यहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान ये विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा। बता दें कि आज सदन का तीसरा दिन है और सत्र का तीसरा दिन है और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बीजेपी विधायकों ने ये पाठ करते हुए मांग की है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, 5 लाख युवकों को नौकरी दी जाए, विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरे के आवंटन को रद्द किया जाए, निरसा के बारबेंदिया पुल का पुनर्निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, नटराज की नगरी है, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है। पूरे देश में तमाम धार्मिक स्थलों को खोला गया है, लेकिन उस सोच के तहत इस निकम्मी सरकार ने जो कुलकर्णी मंत्र में सोच ली है, बाबा को 5 महीने से नजर बंद करके रखा है, बैन करके रखा है। और बाबा मंदिर जो है वो पूरे देश दुनिया का आस्था का केंद्र है। यहाँ इन्हीं से व्यापार चलता है। जितने लोग हैं, चाहे फूल वाला, बद्धी वाला, सिंदूर वाला, पुरोहित समाज, फोटोग्राफर, जितने भी लोग हैं, सबके लिए आज मरने की स्थिति पैदा हो गई है। रोज देवघर को बंद किया जा रहा है। हाथ में कटोरा लेके लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं। कितने व्यावसायिक वर्ग पलायन कर चुके हैं। इसलिए मैं सरकार को आगाह करने के लिए आया हूँ, चेतावनी देने के लिए आया हूँ और बाबा ने भेजा है मुझे कि सरकार को आगाह कीजिए। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर हंगामा भी बदस्तूर जारी है। सदन शुरू होने के पहले बीजेपी विधायकों ने कई मांगों के साथ सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। सदन के सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी विपक्ष के तरफ से सदन के बाहर प्रदर्शन हंगामा किया जा रहा है। दरअसल आज बीजेपी विधायकों के द्वारा सदन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और आप हाथों में देखेंगे हनुमान चालीसा लिए तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। विरोध की भी तरीके जो हैं वो अलग हैं। मैं एक बार और तमाम विधायकों से ये समझने की कोशिश करूंगा कि विरोध की जो वजह है, आखिर हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग एक तरह से मंदिर जैसा माहौल बना दिए हैं, तो सदन को इस तरीके से प्रदर्शन करना सदन में कहाँ तक उचित है? देखिए, हम लोगों ने तो केवल प्रयास किया है, लेकिन एक आदेश निकाल करके किसी एक धर्म को स्थान आवंटित करना धार्मिक कार्य के लिए, ये कहाँ तक उचित है, ये प्रश्न आपका होना चाहिए था। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि या तो उस आदेश को निरस्त करिए
या सभी धर्मों को, सभी पंथों को जगह दीजिए। ये राजनीतिक तुष्टीकरण का स्थान नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है। झारखंड के एक एक व्यक्ति के लिए सम्माननीय है। यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो सामने की एक तस्वीर दिखाने की, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो बीजेपी के विधायकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखेंगे तस्वीरों में कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विरोध है अपना जगह, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। मैं कोशिश अमर मौर्य से भी बात करूंगा। प्रदर्शन का तरीका थोड़ा अलग है, आपको नहीं लगता इसको अब ज्यादा विवाद नहीं देना चाहिए, ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो सदन अध्यक्ष और सत्ता पक्ष को निर्णय लेना है कि अगर उन्होंने जो गलती किया है या संवैधानिक जो कार्य किया है उसको पुनर्वापस लिया जाए, उसको रद्द किया जाए। और दूसरा जो जनता के मुद्दे हैं, आज जो सबसे रिलेवेंट मुद्दा है नियोजन नीति, उस पर सरकार बहस से बच रही है, सरकार उस पर उत्तर देने से बच रही है, उसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नियोजन नीति भी आज एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है जो सदन में उठेगा। एक सवाल केवल छोटा सा एक सवाल बाबूलाल मरांडी से भी लेंगे। सर, विरोध ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं लगता इस मामले को अब ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए? अरे ज्यादा तुल तो विधानसभा अध्यक्ष दे रहे हैं। जब हम लोगों ने शुरू दिन ही विरोध किया, जब नोटिफिकेशन हुआ तो उस समय उनको भूल स्वीकार करनी चाहिए, हटा देनी चाहिए, तो उसको विलोपित समाप्त कर देनी चाहिए थी। अब लगता है ये हटाएंगे, ये नोटिफिकेशन अब नहीं हटाएंगे तो आंदोलन भी चलेगा। हमने तो कहा है कि सदन से लेकर के सड़क तक इस मुद्दों को लेकर के आंदोलन होगी, और यही नहीं पूरे देश में भी होगी इसके आंदोलन। भाई अब लोकतंत्र की मंदिर को अब लोकतंत्र की मंदिर ही रहने दीजिए, इसको और कुछ मत कन्वर्ट करिए। झारखंड बेरोजगारी में आज तीसरे नंबर पर है सर, झारखंड बेरोजगारी में आज तीसरे नंबर पर पूरे देश में। निश्चित रूप से है, अब सरकार को उसके समाधान करनी चाहिए। ठीक है, सदन में उठेगा ये नियोजन नीति और बेरोजगारी मसला आज रहेगा सर। अच्छा, नियोजन नीति और बेरोजगारी आज मसला रहेगा। अब दोनों न्यूज तो है ही, हम लोग अंदर में रोज हंगामा कर ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बीजेपी विधायकों का सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा बदस्तूर जारी है और ठीक सदन शुरू होने के पहले तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे मसला वो नमाज अदा करने के लिए विशेष कक्ष विधानसभा की तरफ से आवंटित किया गया उसके लिए हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर नियोजन नीति का मसला हो, तमाम चीजों को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर के सदन सड़क तक बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आज सदन पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या बिना हंगामे का सदन आज चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो झारखंड विधानसभा के बाहर की तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां बीजेपी विधायकों का विरोध बदस्तूर लगातार जारी है। आपको बता दें कि ये विरोध इसलिए भी किया जा रहा है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और ये जो कमरा आवंटन के लिए आदेश पारित किया गया है इसको रद्द किया जाए। बीजेपी विधायकों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस विरोध के चलते क्या हेमंत सरकार अपना फैसला वापस लेती है या ये विरोध किया कहां तक जा पाती है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का। बात अब गुमला की करेंगे, जहां जिले में बीजेपी के द्वारा प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार बीजेपी द्वारा हेमंत सरकार के तुष्टीकरण नीति के विरोध में हड़ताली वृक्ष के पास जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी की अगुवाई में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार विकास का रोना रो रही है। आम जनता की मूलभूत समस्या सुख दुख से उसको कोई लेना देना नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम पर है और राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति करने में व्यस्त है। तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देकर किसी खास संप्रदाय को खुश करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। नमाज अदा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कमरा आवंटित किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी धर्मों का सम्मान करें। जब कमरा ही आवंटित करना है तो सभी धर्मों के लिए कमरा आवंटित किया जाना चाहिए। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें से ही आज हम लोग गुमला जिला में ये धरना दे रहे हैं। विगत दिनों यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकतंत्र का मंदिर झारखंड विधानसभा में एक विशेष समुदाय के लिए नमाज अदा करने का एक कमरा आवंटित किया जाता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। हम लोग किसी धर्म के विशेष धर्म के विरोध में हम लोग ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, परंतु ये तुष्टीकरण के राजनीति का ये हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूंकि निश्चित रूप से झारखंड सर्वधर्म समभाव भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। बढ़ते आगे, जहां घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। बता दें कि घाटशिला के सुरदा माइंस को दोबारा चालू करने से लेकर क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर रामदास सोरेन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन जी मौजूद हैं। दरअसल लगभग 1.5 सालों से बंद सुरदा माइंस को दोबारा खोला जाए, इसके लिए लगातार रामदास सोरेन कोशिश कर रहे हैं। सर, सुरदा माइंस लंबे समय से बंद है, आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। इस माइंस के खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कहां तक ये पहल अभी तक पहुंचा है? देखिए, सुरदा माइंस की बात है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई और खान सेक्रेटरी उनसे भी मेरा बात हुआ और सारी चीजें जो भी मैं बाकी था, लीज नवीकरण के लिए भी कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वो सारी प्रक्रिया को पूरा हो चुकी है, जिस पर अभी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक अनुशंसा भेजना है। वो इसी सत्र में, चालू सत्र में वो उसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। विभाग या मुख्यमंत्री का एक अनुशंसा चिट्ठी चाहिए, वो चिट्ठी 1-2 दिन में चले जाएगी। अच्छा दादा, सांसद विद्युत वरण महतो भी इसके लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इसको नवीकरण नहीं कर रही है, लीज, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी लीज को लेने के लिए कई प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया में अगर कोई कमी बेसी होता है तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार का गाइडलाइन के अनुसार काम करेगी। अगर उस गाइडलाइन के अनुपात अगर राज्य सरकार को कोई कागजात प्राप्ति नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उस कागज का मांग किया जाएगा। तो इसी के लिए जो भी हो, कितने लोगों को लगभग रोजगार मिलेगा इससे? इसे कम से कम 1300 मजदूर को 1300 मजदूर, ये डेली मजदूर होंगे? हाँ, डेली मजदूर है और ज्यादा समय नहीं, हमको तो मुझे लगा सप्ताह भर के अंदर हमारी सरकार ने चिट्ठी भेज दी कि केंद्र सरकार को बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, एक मुद्दा और है, मैं लगातार कोशिश कर रहा था आपसे बात करूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में बिजली की भीषण समस्या है, लगातार बिजली कटअप से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिजली की समस्या तो हमारे विधानसभा के साथ साथ पूरा राज्य में है। जो आप जानते ही हैं कि बिजली पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, अपने मर्जी से राज्य सरकार का पैसा काट दे रहा है
और ये केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है कि किसी न किसी तरह से राज्य सरकार को हम बदनाम करें। ये बिजली काटना का उद्देश्य यही है कि हम राज्य सरकार को बदनाम करें, जनता का बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के लिए ये इस तरह राज्य सरकार राज्य में बिजली काटा जा रहा है। जो समस्याएं हैं कब तक दुरुस्त कर ली जाएगी? मुझे लगता है इस पर भी हमारी सरकार, राज्य का मुख्यमंत्री गंभीर है और बिजली का समस्या पूरा राज्य में है। जितना जल्द हो सके मुझे लगता है इस पर भी हमारी सरकार पहल कर रही है। इस बार कौन से ऐसे मुद्दे क्षेत्र के सदन में आप उठाने वाले हैं? अभी तो 3-4 क्वेश्चन डाले हैं। देखिए आएगा, लेकिन इस तरह हंगामा इतना हो रहा है कि उसमें उस पर सटीक जवाब आए या ना आए उसका भी कह नहीं सकते। वक्त भी तो बहुत कम है, 3 दिनों का और सत्र बचा हुआ है। 3 दिन का बचा हुआ है। उसमें अगर मौका मिलेगा तो जरूर हमें जनहित में 3-4 को मुद्दा में उठाएंगे, दिए हुए हैं। निश्चित रूप से आएगा, अगर मौका मिलेगा तो उस पर जवाब सवाल होगा। तो रामदास सोरेन जेएमएम स्थानीय विधायक घाटशिला से हमारे साथ मौजूद थे। कई मुद्दों पर हम लोगों ने इनसे बातचीत की, क्षेत्र की बिजली समस्या हो, फिर सुरदा माइंस की समस्या हो। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। और इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और बीजेपी विधायकों का हंगामा भी लगातार जारी है। इसी के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार जारी है। हंगामे के बीच सदन 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों का हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। नियोजन नीति वापस लेने के लिए मांग की जा रही है। विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज, जहां बीजेपी का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें, किसी के चलते इस हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। हंगामे के बीच सदन 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, नियोजन नीति को लेकर लगातार मांग की जा रही है। विधानसभा का सत्र का तीसरा दिन है आज, जहां बीजेपी विधायकों का हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। जी, निश्चित तौर पे लगातार बीजेपी विधायकों का सदन में हंगामा जारी है। विपक्ष किसी भी हाल में
सरकार को किसी भी मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाहती है। और देखा सदन के बाहर भी जिस तरीके से बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, ठीक वही तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिली। जब जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद से लगातार बीजेपी विधायक बेल में आकर हंगामा करते रहे। इस दरमियान 2-3 दफा ऐसा हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष को अपने कुर्सी से उठना भी पड़ा और कई बार बीजेपी विधायकों ने हंगामा के दरमियान टेबल भी बजाए। और इस बीच बीजेपी विधायकों ने सदन में बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने इंटरप्ट भी किया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ करने की एक विधि होती है, एक वक्त होता है, एक जगह निर्धारित होती है, लेकिन क्या बीजेपी के विपक्ष के तमाम विधायक ये बताएंगे कि वो हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए? राजनीति लाभ के लिए आप हनुमान चालीसा का उपयोग ना करें, इससे लाखों लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी विधायक सदन में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। आज सदन में कई महत्वपूर्ण कार्य भी होने हैं जिसको लेकर के इसके पहले जब सरयू राय ने भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। इसके अलावा अगर बात करें तो सीपी सिंह ने आज फिर से कार्य मंत्रणा समिति के कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा में जिन मुद्दों को कल डिबेट में आना था उसमें महज महंगाई को ही शामिल किया गया। कार्य मंत्रणा में ये तय हुआ था कि उद्योग और रोजगार ये 2 विषय को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति ने इन दोनों विषय जब सदन में आए तो सदन में ये दोनों विषय गौण थे। आज भी जब नियोजन नीति के मसले पर विरोध हुआ, सीपी सिंह ने कहा कि नियोजन नीति पर सरकार एक बहस कर ले, लेकिन फिलहाल नियोजन नीति को लेकर के बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। हालांकि सरकार इस पर कोई बहस फिलहाल कराना नहीं चाहती है, तो कहीं ना कहीं कार्य मंत्रणा समिति में भी इस चीज को लाया गया था कि नियोजन नीति पर बहस हो। देखने वाली बात होती है क्या सरकार अब नियोजन नीति के मसले पर सदन में बहस करना चाहेगी? ये सरकार की तरफ से बिल्कुल नवीन, ये उनका तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि नियोजन नीति के मुद्दे पर सरकार सदन में बहस करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी विधायकों का हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच जो अहम सवाल निकल करके सामने आ रहा है नवीन, वो यही कि अगर विशेष समुदाय के लिए कमरा आवंटित किया गया है तो आखिर ये मसला कब तक आगे बढ़ता जाएगा? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अब बीजेपी विधायकों की मांगे जायज नजर आ रही है और बीजेपी विधायकों ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका ये विरोध बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पे आज बाबूलाल मरांडी से भी जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। जहां तक नमाज अदा करने की बात है, जो विशेष कक्ष विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आवंटित किया गया है विशेष समुदाय को, इसको लेकर के ज्यादा विरोध है और यही वजह है कि हनुमान चालीसा का पाठ बीजेपी विधायक सदन के बाहर और सदन के अंदर कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या सरकार इस मसले पर कोई फैसला करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 दिनों इसके बाद जो है 2 दिनों का विधानसभा की कार्यवाही जो है शेष है, तो यहां से ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 2 दिनों की कार्यवाही है क्या ये शांतिपूर्ण से चल पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। आज के कार्यवाही के जिक्र करें तो निश्चित तौर पे कल जो अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पटल पर रखा गया था, आज उस पर जो है चर्चा होनी है। अनुपूरक बजट पर किस मद में और कितनी राशि खर्च करनी है, तो इन अनुपूरक बजट पर भी आज चर्चा सदन में होनी है। तो ये विधायी कार्य में ये भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा सदन के अंदर है, मुझे लगता है कि अभी जब 12:30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है, इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी, बीजेपी का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सदन में हर हाल में वो हंगामा करना चाहती है। हालांकि लगातार विधानसभा अध्यक्ष से सीपी सिंह या फिर आप से नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें, उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष से ये अपील की है कि निश्चित तौर पे विधानसभा जो विपक्ष का रुख है वो हंगामेदार है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को सरकार का पक्ष और विपक्ष का पक्ष दोनों को रखना है और दोनों को साथ लेकर के एक समन्वय के साथ हाउस को चलाना है। लेकिन हाउस में विवाद की जो वजह है, इस पर सरकार किसी तरीके का बहस कराना नहीं चाहती है। विधानसभा अध्यक्ष इस मसले पर चुप्पी साध लेते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं आज नीलकंठ सिंह मुंडा ने विधानसभा अध्यक्ष से कही है। हालांकि यहां से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, निश्चित तौर पे हाउस को अगर आपको शांतिपूर्ण से चलाना है तो विपक्ष की भी बात अहमियत हो जाती है और इस मसले पर विधानसभा अध्यक्ष को गौर करने की आवश्यकता है। हालांकि 12 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही वापस से शुरू की जाएगी
तब यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाएगा जो तमाम चीजें आज हाउस में जिन विषयों को, जिन अल्पसूचित प्रश्न और ध्यान आकर्षण की सूचनाएं, ये तमाम चीजें जो हैं, जो प्रश्न आने हैं, जो विधि कार्य में जो अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, ये तमाम चीजों पर सफलतापूर्वक चर्चा हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी जब 12:30 बजे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होती है तो उसमें विपक्ष का रुख कैसा होता है, क्योंकि आज के दिन के बाद 2 दिनों की कार्यवाही शेष है, कल और परसों की। तो इन 2 दिनों में कितना ज्यादा काम हाउस में हो पाएगा। कार्रवाई बची हुई है, चूंकि बीजेपी विधायकों का हंगामा भी लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते 12:30 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई दोबारा से सुचारू होने के बाद क्या कुछ फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्या इसी तरह से बीजेपी विधायकों का हंगामा भी जारी रहता है। बढ़ते हैं आगे, बात अब साहिबगंज की करेंगे, जहां पुलिस अधीक्षक रंजन किस्पोट्टा ने नगर थाने में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने नगर थाने की पूरी व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही थाने में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की भी पूरी पारदर्शिता से जांच की। वहीं पूजा त्योहार के मौसम को आते ही पुलिस विभाग अपनी भूमिका तेज करने के उद्देश्य से निरीक्षण करने में लगा हुआ है। इस दौरान उन्होंने शहर की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए न सिर्फ थाना प्रभारी को कड़ी हिदायत दी, बल्कि शहर में तैनात टाइगर मोबाइल जवानों को भी सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। तो साहिबगंज की ये तस्वीर जहां नगर थाने का औचक निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि एसपी रंजन किस्पोट्टा ने थाने की व्यवस्था देखी है, वहीं इस दौरान तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।